गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था डेसिमल सिस्टम के बारे में और आज पढ़ेंगे हम कल हमने इंटीजर्स के बारे में भी देखा था, नेचुरल नंबर्स के बारे में भी देखा था और रोल नंबर्स के बारे में देखा था। तो आज हम इससे आगे बढ़ेंगे और एक बार रिकॉल करेंगे कि इंटीजर्स के बारे में क्या क्या पढ़ा था हमने। पहले पढ़ा था हमने होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर मैंने क्या बताया था, जो नंबर्स प्रकृति से मिले, यानी कि नंबर विच वी गॉट फ्रॉम द नेचर आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर कहाँ से थे? 1 से लेके इनफाइनाइट तक, 1 to इनफाइनाइट्स नेचुरल नंबर। और इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, क्योंकि बचपन से आपने काउंटिंग कहाँ से सीखी है? 1 से, 0 से तो सीखी नहीं है। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप कि नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स ही बोलते हैं, जो कि 1 से लेके इनफाइनाइट तक होते हैं। जब हम नेचुरल नंबर में 0 को ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाता है? होल नंबर्स, जो कि 0 to इनफाइनाइट रहता है। इसके बाद पढ़ा था हमने इंटीजर्स, यानी कि जो माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। यानी कि कोई भी वैल्यू जो 0 हो या पॉजिटिव वैल्यू हो या नेगेटिव वैल्यू हो, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। बस पॉइंट में ना होना चाहिए, कंप्लीट नंबर होना चाहिए। और इधर से देखेंगे हम इंटीजर्स, यहाँ से लेके कहाँ तक है? यहाँ तक, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट के बीच में कोई भी वैल्यू आए तो नेचुरल नंबर्स क्या है? पॉजिटिव नंबर। तो इन्हें हम क्या कह सकते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। तो तीसरा नाम क्या होगा नेचुरल नंबर का? पॉजिटिव इंटीजर्स। पहला नेचुरल नंबर, दूसरा काउंटिंग नंबर, तीसरा पॉजिटिव इंटीजर्स। ऐसे ही जो नेगेटिव वैल्यू है उनको हम क्या बोल सकते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। यानी कि ऐसी वैल्यू जो केवल नेगेटिव वाली है उनको क्या बोलेंगे हम? नेगेटिव इंटीजर्स। और जो 0 है उसको हम क्या बोलेंगे? जीरो इंटीजर्स। ठीक है, 0 को क्या बोलेंगे? जीरो इंटीजर्स। और ये बताया था हमने कि 0 की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। तो इतना आपको ध्यान होगा, इसके आगे पढ़ते हैं आगे। इसके आगे पढ़ते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो कंप्लीटली किससे डिवाइड हो जाए? 2 से, कोई भी रिमाइंडर ना बचे। द नंबर्स विच कैन बी कंप्लीटली डिवाइडेड बाय द 2 एंड रिमाइंडर इज 0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? दोज नंबर्स which completely divided by 2 are known as even numbers। एग्जाम्पल, माइनस इनफाइनाइट से लेके -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8 डैश प्लस इनफाइनाइट तक, यानी कि वो सभी वैल्यू जो इस पैटर्न को फॉलो करेंगी। जैसे कि -4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? -2, रिमाइंडर कोई नहीं बच रहा। -2 को करेंगे तो -1, 0 को करेंगे तो क्या आएगा? 0, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा। 2 को करेंगे तो क्या आएगा? 1, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा। 4 को करेंगे तो 2 की टेबल में आ रहा। तो ऐसे सभी नंबर्स जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए उनको हम क्या बोलेंगे? इवन नंबर्स। तो आगे देखते हैं अब ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स इसका जस्ट अपोजिट है। दोज नंबर्स which completely not divided by 2। एग्जाम्पल, माइनस इनफाइनाइट जेड डैश -3, -1, +1, 3, 5, 7 डेड डैश प्लस इनफाइनाइट। वो सभी नंबर जो इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, यानी कि जो 2 से कंप्लीटली डिवाइडेड ना हो, रिमाइंडर में कुछ बचे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑड नंबर्स। इसके बाद पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो सभी नंबर जिनकी केवल क्या हो? 2 डिफरेंट फैक्टर हो, 2 अलग अलग गुणज हो। क्या हो? 2 डिफरेंट फैक्टर्स। और वो 2 डिफरेंट फैक्टर कौन सा हो? 1 एंड इटसेल्फ। ये ध्यान रखना, कौन सा हो? 1 एंड इटसेल्फ। यानी कि इसको कह सकते हैं ऐसा कोई सा भी नंबर जिसको केवल
वो नंबर खुद ही डिवाइड कर सकता है या उसको केवल वन नंबर ही डिवाइड कर सकता है। जैसे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, आगे एग्जांपल से समझेंगे। दोज नंबर्स which have only two different factors, one and itself. Example 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इनफाइनाइट तक। जैसे कि आप 2 को डिवाइड करोगे ना, तो 2 केवल 2 और 1 से डिवाइड होगा, इसके अलावा वो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ आप 3 को डिवाइड करोगे ना, तो 3 से डिवाइड होगा और 1 से होगा और इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया, ऐसे नंबर जिनकी केवल 2 फैक्टर हो, और 2 फैक्टर कौन से हो, 1 और वो खुद नंबर अपना इटसेल्फ। तो यहाँ पे ये सभी एग्जांपल आप देख रहे होंगे, ये नंबर किसी से डिवाइड नहीं होते एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ के अलावा। तो ये आपका क्या होगा, प्राइम नंबर्स। इसके आगे पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होता है, जस्ट प्राइम नंबर्स का अपोजिट, यानी कि दोज नंबर्स व्हिच हैव मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स, यानी ये ऐसे नंबर जिनको केवल वो खुद तो डिवाइड करेगा और 1 भी डिवाइड करेगा और इसके अलावा भी दूसरे नंबर उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे कि डेफिनेशन लिखते हैं, दोज नंबर्स which have more than 2 different factors, which have more than 2 different factors. Example 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 इनफाइनाइट तक। यानी कि 4 ऐसा नंबर है जिसको 4 तो डिवाइड करेगा ही और 1 भी डिवाइड करेगा, इसके अलावा तीसरे नंबर कौन से डिवाइड करेगा इसको, 2। यानी कि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर होगा जो इसको डिवाइड कर रहे हैं अलग अलग। और 6 को कौन से डिवाइड करेगा, 1 और 6 के अलावा क्या करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा। और आगे 9 को क्या करेगा, 9 तो डिवाइड करेगा ही करेगा, 1 भी डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा। तो ये कौन से नंबर्स होगा, कंपोजिट नंबर्स, यानी कि इनके फैक्टर्स कितने हैं, 2 से ज्यादा हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर्स। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे नोट करके एक पॉइंट लिखना आप, 1 is neither a prime nor a composite number, यानी कि 1 जो नंबर है वो ना तो प्राइम नंबर हो सकता है और ना तो कंपोजिट नंबर हो सकता है। क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर्स के लिए भी 2 डिफरेंट फैक्टर चाहिए, एक तो वो खुद जो नंबर है और एक 1। तो 1 तो केवल खुद 1 ही रहेगा और 1 से डिवाइड होगा, तो इसके 2 डिफरेंट फैक्टर तो हो ही नहीं रहे, इसीलिए 1 क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। जब इसके 2 डिफरेंट फैक्टर नहीं हो रहा तो 2 से ज्यादा भी नहीं हो सकते, इसीलिए क्या नहीं होगा, कंपोजिट नंबर भी नहीं होगा। आशा करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे कि 1 ना तो एक प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। इसके आगे पढ़ेंगे हम को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर वो 2 जोड़े होते हैं नंबर्स के जिनका क्या हो, HCF 1 हो। जैसे कि डेफिनेशन लिखते हैं पहले, फिर एग्जांपल करते हैं। दोज नंबर्स, पेयर ऑफ 2 नंबर्स, whose HCF is 1। एग्जाम्पल, ऐसे 2 नंबर का जोड़ा जिनका HCF क्या हो, 1 हो। जैसे कि 3 और 5।
जैसे कि 2 और 3, जैसे कि 5 और 8। अब यहाँ पे देखेंगे आप इन दोनों के जैसे दो नंबर दिए, दो नंबर का जोड़ा है 3 और 5, तो इनमें आपको 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नजर नहीं आ रहा होगा। 1 क्यों कॉमन आ रहा है? क्योंकि 1 तो सभी नंबर को डिवाइड करेगा। तो क्या बोलना है, पेयर ऑफ टू नंबर्स हुज एचसीएफ इज 1। तो 1 क्या हो, इनका एचसीएफ हो दोनों में, और इसके अलावा कोई भी एचसीएफ कॉमन ना हो। जैसे 3 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल 1 ही है जो कि 1 से डिवाइड होगा दोनों। 2 और 3 में इसके फैक्टर में कोई भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। 5 और 8 में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है इनके फैक्टर्स का। तो ऐसे पेयर दो नंबर के जिनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, उसको हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स। इसके अलावा पढ़ेंगे ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स। पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर्स, टू प्राइम नंबर्स whose difference is 2। ठीक है, whose difference is 2, यानी कि ऐसे दो जोड़ों का नंबर, ऐसे दो नंबर्स का जोड़ा जिनमें क्या हो, जिनका डिफरेंस क्या हो, 2 हो, और वो दोनों नंबर क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर। क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर। और आपको पता है प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके केवल दो फैक्टर हो अलग अलग, या तो वो खुद हो और एक 1 हो। तो इसके एग्जांपल में समझेंगे, एग्जांपल से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे कि प्राइम नंबर्स क्या होता है, 2 और 3, क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो प्राइम नंबर से दोनों, और इनका डिफरेंस 2 होना चाहिए, तो ये नहीं होगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना। जैसे कि 3 एंड 5, इनका डिफरेंस कितना है, 2, और इनमें कॉमन क्या आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, और ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। आए समझ में? जैसे कि 5 और 7, अंडरस्टैंड। जैसे कि 17 और 19, जैसे कि 17 और 19, ये क्या है, आपके दोनों प्राइम नंबर है, और इनका डिफरेंस कितना है सबका, 2। कितना है डिफरेंस, 2। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा पूरा, जो भी इंटीजर के अंदर हमने पढ़ा। क्या क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर पढ़ा, नेचुरल नंबर को क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स, और क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। दूसरा पढ़ा होल नंबर्स, जो कि लेके 0 से लेके इनफाइनाइट तक होता है। नेचुरल कहाँ तक होता है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक। फिर इंटीजर के बारे में पढ़ा, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, नेचुरल नंबर। नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव वाली वैल्यू। और जीरो को क्या बोलते हैं, जीरो इंटीजर, जिसकी खोज किसने की थी, आर्यभट्ट ने। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा है, प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। इसके बाद बस दो टॉपिक और बचते हैं आपकी इंट्रोडक्शन में, क्या है, रेशनल और इरेशनल नंबर्स। फिर आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। तो जरा देखते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। रेशनल नंबर्स, तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, वो ऐसे नंबर, वो ऐसे सभी नंबर जो किसके फॉर्म में हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में जिनको हम लिख सकें, उनको क्या बोलेंगे हम, रेशनल नंबर। जैसे कि डेफिनेशन लिखेंगे पहले, ऑल दी नंबर्स which can be written in the form of p by q, और फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं आप इसकी जगह, और फ्रैक्शन where p and q are integers, जहां पर p और q क्या होते हैं, इंटीजर्स, बट q नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर कंडीशन दे दी कि जो दो नंबर रहेंगे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, वो क्या रहेंगे, इंटीजर्स रहेंगे, यानी कि कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रह सकती है, नेगेटिव वैल्यू रह सकती है, जीरो भी रह सकता है, लेकिन बट क्या नहीं होगा, डिनोमिनेटर आपका क्या नहीं होगा, डिनोमिनेटर यानी कि q क्या नहीं होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा।
बस कंडीशन ये रखना, ऊपर 0 हो सकता है लेकिन नीचे 0 नहीं हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल, ऑल दी नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, रेशनल नंबर, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 डैश। इनको क्या लिख सकते हो आप, इनको ऐसे भी तो लिख सकते हो 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1। यहाँ पे क्या है, कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, नीचे 0 नहीं हो रहा। और आपका 0 भी क्या है, रेशनल नंबर, क्योंकि आप 0 को क्या लिख सकते हो 0/1 तो बराबर क्या आएगा 0। तो आपका 0 क्या होगा, रेशनल नंबर। ध्यान रखना ये वाला क्वेश्चन है आपका 1.1 की 10th की एक्सरसाइज में एमसीक्यू। तो इसीलिए आप ये पॉइंट अच्छे से याद रखोगे कि 0 क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जहाँ p और q क्या होते हैं इंटीजर, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो ये आपका क्या होगा, रेशनल नंबर्स। इसके बाद आता है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर जैसे इसके अपोजिट है पूरा रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर की अपोजिट है। तो यहाँ पे क्या है, ऑल दी नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी, यहाँ पे क्या आएगा, व्हिच कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ p बाय q और फ्रैक्शन वेयर p एंड q आर इंटीजर्स बट q नॉट इक्वल टू 0। बस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, कैन नॉट बी, क्या आ जाएगा, कैन नॉट बी रिटर्न। ठीक है, तो इसके एग्जांपल समझेंगे क्या होगा, जैसे कि √2 √3 √5 √7 √6 √8, ये सभी नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि इनकी वैल्यू जो है ना फिक्स नहीं है। तो आप इनको p बाय q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब जैसे मैंने यहाँ पे √4 क्यों छोड़ दिया, क्योंकि √4 को आप क्या लिख सकते हो, रूट के अंदर 2 इंटू 2, जैसे ही रूट हटेगा तो 2 आ जाएगा, तो 2/1 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा तो क्या होगा, रेशनल नंबर। तो ऐसे भी सभी परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर है जो किसी ना किसी नंबर्स के वो रूट के अंदर होंगे, तो वो क्या नहीं होंगे, इरेशनल नंबर, क्योंकि जब वो पेयर में बनेंगे तो रूट हट जाएगा और बाहर आएंगे तो वो रेशनल बन जाएंगे। इसीलिए जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है अपने आप में वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर, और जो परफेक्ट स्क्वायर है रूट के अंदर वो क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर। तो आशा करता हूँ कि आपको पूरा इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। हमने ये 3 वीडियो बनाया है, इंट्रोडक्शन क्लास 10th और 9th का, ये दोनों क्लासों के लिए सेम रहेगा। इसके बाद हम क्लास चालू करेंगे 10th का, एनसीईआरटी का जो भी एक्सरसाइज है आपकी और एग्जाम्पल्स है तो उसको हम कवर करेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, जो भी पढ़ा है उसको बार बार देखिए, रिविजन करिए, बढ़िया नोट्स बनाइए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप दे सकते हैं उसको, डाउट को हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।